तो आज हम लोग एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड में हम लोग कल SN1 SN2 रिएक्शन पढ़े थे। उसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। नंबर 1 विद बॉयल H2O। बॉयल H2O से अगर आप देखिए रिएक्शन करा के, तो अगर आपने CH3 CH2X लिया प्लस H2O जो कि बॉयल है, अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है, CH3 CH2OH प्लस HX प्लस HX। नंबर 2 विद aqueous NaOH एंड aqueous KOH। NaOH और KOH एक्वस में हो, जब एक्वस साल्ट ऑफ KOH या NaOH यूज करते हैं तो वहां पर भी एल्कोहल की ही फॉर्मेशन होती है। आप देखिए जब रिएक्शन कराएंगे इसकी CH3 CH2X प्लस एक्वस NaOH, तो ये भी CH3 CH2OH प्लस NaX, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ये सब आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट कंडीशन में है कि अगर आप यहाँ पे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट Ag2O मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर आप यूज करते हैं तो ये भी एक्ट करता है उसी तरीके से जैसे CH3 CH2X प्लस Ag2O मॉइस्ट। जब इसके साथ आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन एल्कोहल की ही होती है, यहाँ पर भी एल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH प्लस AgX। एक्चुअली जब ये मॉइस्ट होता है तो ये एक्ट एज AgOH। ये जो है जब मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है कि वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड की जैसे काम करता है। नेक्स्ट कंडीशन में है कि अगर आप इसका मर्केप्टो ले लें, जैसे आप समझते हैं ना कि KOH होता है वैसे KSH होता है विद KSH। तो जो KSH है या SH है, थाईऑल नहीं कहते आप कि जैसे ये मर्केप्टेन है। जब हम लोग इसके आयुर्वेदी नाम बात करते हैं तो क्या है, ये मर्केप्टेन है SH। तो ये जो है थाईऑल है, जैसे OH आपका ऑल है वैसे ही SH आपका थाईऑल है, थाईऑल है। SH आपका थाईऑल है। नेक्स्ट आप समझिए रिएक्शन इसकी देख लीजिए, CH3 CH2X प्लस KSH का ये रिएक्शन जो कहलाती है इसमें SH थाईऑल ऐड हो जाता है। थाईऑल देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एथिल मेथिल मर्केप्टेन। ये आपका एथिल मर्केप्टेन
एथिल मर्केप्टेन। अब अगर आप इसके आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एल्केन थायोल होता है। ये क्या होता है, ये होता है एल्केन थायोल, एल्केन थायोल ये होता है। अब आप देखिए, जैसे आपने देखा ये सर क्या है आपकी, ये सब रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आप कल्पना करिए कि जहां पर आपने रिएक्शन की, सब ये सारी रिएक्शन आपकी क्या है, SN1 SN2 की है, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑल रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में आपने देखा कि हाइड्रोजन को वो ग्रुप आकर के रिप्लेस कर देगा। अब चाहे आप यहाँ पर ईथर बना लें, चाहे आप यहाँ पे बायो ईथर बना लें, ये सारी रिएक्शन यहाँ पर आएंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 5। सर इसका जनरल नेम क्या लिखे हैं? NaSr, NaSr। नेक्स्ट रिएक्शन है सर NaSr। एथिल मर्केप्टेन लिखे हैं। ये NaSr हमने देखिए शुरू से जो रिएक्शंस कराई, पहली रिएक्शन विथ बॉयल वाटर, बॉयल वाटर से कराई, H2O के साथ रिएक्शन हुई, ये आपका एल्कोहल बन गया, HX बन गया। दूसरी रिएक्शन हुई एक्वस NaOH, जलीय NaOH के साथ में। जब एक्वस NaOH रिएक्शन होती है तो यहाँ पर भी एल्कोहल बनता है और NaX निकलती है। नेक्स्ट है मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है कि नम सिल्वर ऑक्साइड। नम का मतलब होता है वहां पर उसके साथ वाटर है, उस सिल्वर ऑक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल है, तभी तो नम होगा। जैसा आप कहते हैं नम मिट्टी के साथ में, तो नम मिट्टी कैसे बनेगी, जब उसमें पानी को मिलाएंगे तब बनेगी नम मिट्टी। तो वैसे ही Ag2O को जब मॉइस्ट कर दिया तो इसका मतलब बाहर से पानी कुछ मिला दिया मैंने, तो पानी मिला दिया तो क्या बन गया, वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होती है, लेकिन सिल्वर हाइड्रोक्साइड न लिख करके लिखा जाता है मॉइस्ट Ag2O। यहाँ पर एथिल अल्कोहल ये भी बना और AgX बन गया। मैंने कहा जैसे ये रिएक्शंस हुई है, वैसे जैसे हमने NaOH लिया था वैसे हम लोग KSH यहाँ ले सकते हैं। अंतर क्या है, इस KSH के साथ में ये KSH एल्कोहलिक है, ये एक्वस नहीं है, ये एल्कोहलिक है और ये आपका एथिल मर्केप्टेन बन जाता है। मैंने कहा ये NaSr, अब ये NaSr क्या है, ये इसका एल्किल का सोडियम थायो डेरिवेटिव है। अब यहाँ जब बनाएंगे हम लोग तो ये थायो ईथर बनता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये अगर R' ले लें हम लोग तो RX की रिएक्शन कराएं प्लस NaSr'। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर AX इस Na के साथ में से निकल जाएगा, बन जाएगा RSR', ये बनेगा RSR' और प्लस क्या बनेगा, प्लस NaX। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये थायो ये थायो ईथर है, थायो ईथर बनेंगे। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस उसी प्रकार की हैं जिसको आप कहेंगे कि ये सब आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें सभी एग्जाम्पल जो हमने यूज किए हैं ये सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप समझिए, नेक्स्ट नंबर 6 विथ NaCN। देखिए NaCN के साथ रिएक्शन कराइए, जब आप NaCN से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये हुआ आपका RX की रिएक्शन NaCN से कराइए, क्या बनेगा, ये बनेगा RCN प्लस NaX। चाहे यहाँ NaCN हो चाहे यहाँ KCN हो, KCN या NaCN आप कुछ भी ले लेंगे वहां पर साइनाइड बनेगी। ये साइनाइड है, क्या है, ये साइनाइड है, ये है आपकी एल्किल, ये एल्किल साइनाइड है, क्या है, एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर आप यही तो 7वीं रिएक्शन में विथ
AgCN पढ़ ले, AgCN के साथ में। तो अगर AgCN से कराएंगे तो देखिए RX प्लस AgCN, AgCN का स्ट्रक्चर अलग होता है, ये होता है AgNC, ये ऐसा शेप होती है इसकी। तो ब्रेकिंग यहीं से होगी, ये प्लस माइनस में। तो ये RNC प्लस AgX, ये जो RNC है ये क्या है, ये आइसोसाइनाइड है। इसको आप पढ़ते हैं एल्किल कार्बिल कार्बिल एमीन, ये एल्किल कार्बिल एमीन है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन हुई। ऐसे ही आप जब इसके नाइट्रो ग्रुप पर आएंगे तो वहां पर नाइट्रो ग्रुप भी होती है। नाइट्रो ग्रुप के साथ में भी रिएक्शन इसी प्रकार की है जैसे साइनाइड के साथ। हाँ देखिए रिएक्शन जो नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी वो वैसे ही होगी जैसे साइनाइड का रिएक्शन होगी। सर ये सब रिएक्शन क्या लिखे हैं? नेक्स्ट नंबर 8, आप ये तक बात करी थी RCOAG, ये किसी एसिड का ये सिल्वर डेरिवेटिव है। सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सिल्वर साल्ट से रिएक्शन कराइए तो वहां पर एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। आप देखिए ये RCOOAG ये है, इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए आप किसी RX का या RXX ले लीजिए, ये देखिए AgCX साथ निकल जाएगा, बन जाएगा आपका RCOOR प्लस AgX, ये बन गया आपका एस्टर। ये एस्टर है, क्या है? एस्टर, ESTER, ये एस्टर है। ऐसे ही आप KNO2 और NaNO2 को ले लीजिए, विद KNO2 और NaNO2, पोटेशियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड, अगर आप इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले इनका स्ट्रक्चर आप समझिए। यहाँ जो रिएक्शन है जो शेप है KONO, ये इसका स्ट्रक्चर है। KNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो KON ये स्ट्रक्चर है। तो जब आप रिएक्शन करा देंगे देखिए RX प्लस KNO2, तो जैसे होगा वैसे जुड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी आकर के, क्या बनाएगा RONO प्लस KX। जानते हैं क्या है? ये क्या है? ये नाइट्राइट है। क्या है? नाइट्राइट, ये एल्किल नाइट्राइट है। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाए हैं? क्या है? एल्किल नाइट्राइट, यही यहाँ पर इसका मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट देखिए जैसे सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं कि नाइट्रो एल्केन नहीं बनता, नाइट्राइट एल्किल नाइट्राइट वहां मेजर प्रोडक्ट है। अगर हम लोग KNO2 या NaNO2 लेते हैं, अगर आप KNO2 या NaNO2 लेते हैं तो वहां मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा? वहां पर एल्किल नाइट्राइट मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट में यहाँ पर भी RNO2 बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसी को माना जाता है। तो आप लोग जब कभी सिंगल रिएक्शन में हो तो ये बनेगा, आप या चाहे यहाँ KNO2 ले लो चाहे यहाँ पर NaNO2 ले लो, दोनों के साथ में। लेकिन अगर आप यहाँ पर विद AgNO2 कर दो तो AgNO2 की जो संरचना है वो इससे डिफरेंट है। देखिए क्या होती है, ये Ag होती, N होता है, डबल बॉन्ड O, एरोसो, ये शेप है सिल्वर नाइट्रेट की। तो सिल्वर नाइट्राइट के जो शेप है वो ये है। आप देखिए जब रिएक्शन कराएंगे आप तो RX
प्लस AgNO2, यहां बन जाएगा RnO2 प्लस क्या बनेगा, प्लस AgX बनेगा। और हमने यहाँ कहा आपसे कि RONO भी बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये माइनर होगा। मेजर क्या होगा, मेजर होगा आपका नाइट्रो, ये है आपका नाइट्रो एल्केन। क्या है, नाइट्रो एल्केन। यहां पर नाइट्रो एल्केन मेजर प्रोडक्ट है। अगर हम लोग वहां पर सिल्वर के साथ नाइट्रो रिएक्शन कराते हैं तो, अगर हम लोग यहाँ पर पोटेशियम या सोडियम लेते हैं तो नाइट्राइट, और अगर सिल्वर लेते हैं तो नाइट्रो, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है कि जैसे हम लोगों ने अभी अभी लिया था सोडियम के साथ में थायो ग्रुप कराया था, जहां पर थायो ईथर बना था। अगर आप वहां पर सोडियम के साथ में एल्कोक्साइड ले लेंगे तो वो कहलाती है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। एक रिएक्शन है विच इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। नंबर 11, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण कहता है जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम साल्ट ऑफ एल्काक्साइड, किसी एल्काक्साइड के सोडियम लवण साथ की जाती है ईथर की प्रेजेंस में, तो वहां पर ईथर बनता ही है। वहां जो रिएक्शन होती है वहां पर ईथर बनता है, ये कहलाती है विलियमसन संश्लेषण। देखिए जैसे ये RX लिया हुआ है, इस RX की रिएक्शन किससे करा दें, NaOR-। देखिए R' और R इसलिए लिया क्योंकि आपको लगे कि ये एल्किल दोनों अलग अलग है, सेम भी हो सकती है। तो आप यहाँ देखिए क्या बनेगा, आप बनेगा ROR' प्लस NaX। ये यहाँ पर जो ईथर बना, ये जो है मिक्स्ड ईथर है। ये क्या है, मिक्स्ड ईथर है, मिक्स्ड ईथर है। सेम टाइप की कंडीशन है, ये RX हो, यहाँ पर भी हम लोग NaOR ही ले, तो यहाँ देखिए ROR है प्लस NaX है, ये भी ईथर ही बनेगा। और ये ईथर सेम टाइप का है, ये सेम टाइप ईथर है। तो ईथर जब पढ़ेंगे हम लोग, एल्कोहल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कि ईथर भी दो प्रकार का है, एक है मिक्स्ड टाइप ईथर और एक है सेम टाइप का ईथर। तो मिक्स्ड टाइप ईथर और सेम टाइप ईथर यहाँ दोनों बनेंगे। ये रिएक्शन है आपकी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में। आप यहाँ पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं बनाने के लिए। आप देखिए जैसे मान लीजिए कि हम आपको ले लें कि ये CH3 CHCl CH3 प्लस NaOCH3 है। देखिए ये क्या है, ये आपका 2-क्लोरोप्रोपेन है। 2-क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन क्या है, ये है सोडियम, ये सोडियम मिथॉक्साइड है। क्या बनेगा, CH3 CHOCH3 इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम है मिथॉक्सीप्रोपेन। ये क्या है, ये है आपका सर क्या नाम है, प्रोपेन, मिथॉक्सीप्रोपेन। जैसे आप अलग अलग एल्किल हैलाइड लेंगे, उसी प्रकार से अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा। आप देखिए ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर CH3 Cl ये ले लें और इसके साथ रिएक्शन करा दी NaOCH3 की, तो देखिए क्या बनेगा, एल्किल तो आपकी वही रहेगी एल्किल हैलाइड वाली, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा OCH3। इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए, इसका नाम जब लिखेंगे तो 1 2
सी 2 मेथिल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 मेथिल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 मेथिल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये अलग अलग आपको कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन ये जो टर्सरी है, टर्सरी में जो 2 मेथिल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी जब तक आप यूज करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप टर्सरी इस्तेमाल करते हैं तो टर्सरी जब आप यूज करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि कार्बन जो है ज्यादा रिएक्टिव होती, तो जैसे हम लोग OH नहीं निकलते, ऐसे यहाँ कहीं से इसमें चाहे यहाँ से किसी एक पोजीशन से एक H रिमूव हो जाएगी। जब रिमूव होगी क्या बनेगा, रिमूव होकर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये बन जाती है एल्कीन। यहाँ क्या बन जाती है, यहाँ एल्कीन बन जाती है। ठीक है, अगर देखिए प्राइमरी लेंगे सेकेंडरी लेंगे, इन दोनों जगह आपके ईथर के डेरिवेटिव बन रहे हैं। टर्सरी अगर आप ले लेंगे तो वहां पर फिगर डिफरेंट हो जाएगा, वहां पर एल्कीन बन जाएगी। ये एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, इसका एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया, नंबर 12। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ में जब आप रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया के साथ में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो जो अमोनिया की रिएक्शन होती है जो एमीन बनती है, देखिए प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन बनेगी, टर्सरी एमीन बनेगी, क्वाटरनरी एमीन बनेगी। एमीन के जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं वो तब तक बनती चली जाती है। आप देखिए जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, जहां पर एल्किल हैलाइड जैसे RX है प्लस अमोनिया है, हीट कर दीजिए तो देखिए क्या बना, इसमें बनता है RNH2 प्लस HX, ये बन गई आपकी एमीन। ये एल्किल एमीन है, आप कह सकते हैं ये 1 डिग्री एमीन है। लेकिन अगर ये RX हो और इसके साथ में अमोनिया रिएक्शन कराया जाए, हीट किया जाए, यहाँ पर RX एक्सेस में हो, यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड एक्स्ट्रा में हो, अगर एक्सेस में हो, ज्यादा मात्रा में हो, तो वहां क्या होगा, ये रिएक्शन और आगे फॉरवर्ड करेगी। जब आगे फॉरवर्ड करेगी तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो यही बनेगा जो आपने बनाया RNH2, यहाँ पर भी देखिए HX निकला, ऐसे ही आगे फिर रिएक्शन होगी, यहाँ फिर से RX आ जाएगा और यहाँ पर HX निकलेगा, क्या बन जाएगा RNH। देखिए ये क्या है, ये आपकी सेकेंडरी एमीन है। फिर क्या होगी, देखिए फिर इसकी रिएक्शन दूसरे RX से कराई जाएगी, यहाँ पर भी HX निकलेगा, क्या बन जाएगी, टर्सरी एमीन बन जाएगी। ये आपकी टर्सरी एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। फिर आप देखिए रिएक्शन, अगर हम लोग फिर से रिएक्शन करा दें RX की, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी, देखिए RN R, ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा, N पर प्लस चार्ज और X माइनस, ये है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी एमीन। ये आपकी टर्सरी है। जैसे ये NH4Cl बनाते हैं, आप NH4Cl बनाते हैं, वैसे ही H4 की जगह यहाँ पर 4 एल्किल लग जाएंगे, उन 4 एल्किल के साथ में इसकी रिएक्शन होती है। डिफरेंस जो इतना है कि जैसे आप ये एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगी। अगर वहां पर एल्किल हैलाइड आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है तो ऐसे ही रिएक्शन होगी जैसे हो रही है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे लिया एग्जाम्पल तौर पे कि हमने लिया CH3Cl, इस CH3Cl के साथ में अमोनिया की रिएक्शन कराई गई, हीट किया गया,
CH3Cl एक्स्ट्रा एक्सेस में है, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा CH3NH2। फिर अगले स्टेप में फिर से आप CH3Cl आएंगे तो बन जाएगा CH3NH। फिर आप लाएंगे CH3Cl तो आग बन जाएगा CH3N। ये आपकी टर्सरी एमीन हो गई। फिर आप आएंगे CH3Cl, ये क्वाटरनरी एमीन बन जाएगी CH3N, CH3 और ये Cl माइनस N प्लस, ये बन जाएगा। एकदम सिंपल रिएक्शन है। मतलब आप अगर मेथिल और एथिल ले लेंगे तो आपकी सेम बनेगी। इवन देन अगर आप कोई सेकेंडरी ले लीजिए, एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CHCl CH3, इसके साथ हमने रिएक्शन कराई अमोनिया की, तो जहां पर Cl है वहीं पर NH2 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH NH2 CH3 प्लस HCl बन गया। लेकिन अगर यहीं पर मैं टर्सरी ले लूं तो टर्सरी के साथ में ये रिएक्शन नहीं होगी। टर्सरी के साथ में वहां पर एल्कीन बन जाएगी, जैसे हमने विलियमसन सिंथेसिस में आपको एक्सप्लेन किया था। विलियमसन सिंथेसिस में क्या था? विलियमसन सिंथेसिस में भी जब हम लोगों ने अगले स्टेप पर गए टर्सरी के केस में, तो वहां पर भी ये चेंज आ गया। देखिए क्या हुआ। अगर हम लोग यहाँ CH3X या Cl ले लिया, Cl, इसकी रिएक्शन करा दे हम लोग किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। तो यहाँ जानते हैं क्या होता है? यहाँ पर ये Cl को निकाल देता है। यहाँ पर ये अमोनिया जुड़ना छोड़िए, यहाँ जुड़ेगी नहीं, यहाँ पर ये Cl को भी निकाल देती है। कैसे बनता है? देखिए प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 प्लस ये बन जाता है NH4Cl। आप देखिए ये रिएक्शन क्या हो गई? ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। ये आपकी एलिमिनेट हो गई। ये रिएक्शन कहलाई एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट देखिए चेंज हो गया, तो ये प्रोडक्ट आपका वहां पर चेंज हो गया। ये कंडीशन चेंज होती है रिएक्शन में। तो रिएक्शंस में ध्यान देना है कि कहां पर किसके साथ रिएक्शन हो रही है। इसके बाद जो इसकी एक प्रकार समझिए कि हम लोग लास्ट रिएक्शन पे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। वो आप जानते हैं कि जैसे कहीं पर एल्किल हैलाइड ले ले और आपने कहा कि इसके सब्स्टिट्यूएंट हम बनाए, जैसे एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करा दें, तो वहां पर एसिटिलीन के क्या बन जाते हैं? एसिटिलीन के भी डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। आप देखिए नेक्स्ट नंबर 13। विथ सोडियम एसिटलाइड। एसिटिलीन जो होती है उस एसिटिलीन का, एसिटिलीन बारे आप जानते ही हैं, इनका चैप्टर एसिटिलीन भी पढ़ा था। एसिटिलीन जो होती है वो एसिडिक नेचर शो करती है, वो डाई बेसिक एसिड होती है। एसिटिलीन एक डाई बेसिक एसिड है। एसिटिलीन दोनों साइड से एसिडिक नेचर शो करती है। हम लोगों ने केवल एक सोडियम डेरिवेटिव लिया। आप देखिए जैसे हमने लिया, देखिए RH की रिएक्शन हमने कराई या AC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ कराई, ये निकल जाएगा, आग बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। ये देखिए एसिटिलीन क्या हो गई? एसिटिलीन बड़ी एसिटिलीन में बदल गई, बड़ी एल्काइन बदल गई। आप चाहेंगे तो ये रिएक्शन और आगे भी चेंज हो सकती है, ऐसी कंडीशन वहां पर होगी। इसके बाद आप देखिए सर आवाज आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही सर? ना कल खुले सुनाई नहीं दे रहा है। डर ना है लोग अपने सर माइक सुनाई नहीं दे रहा है। गलत बात है।
मतलब मैं आप माइक को म्यूट करूं ये अच्छी बात नहीं है। आप कैफ अपना तुम माइक म्यूट करो यार, तुम्हारी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। अपने माइक को खुद से म्यूट कर दें। कैफ 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 अपने माइक को म्यूट करो, उधर से ज्यादा आवाज आ रही है। कैफ सिद्दीकी आप बात क्यों कर रहे म्यूट हैं? कर दिया, म्यूट कर दिया। मोहम्मद कैफ हाँ म्यूट कर दो। हाँ सही है। माइक बंद करिए कैफ। ठीक, तो ध्यान दीजिए आप लोग। बेटा आप क्लास बैठे हो, वैसे भी दूर की क्लासेज है ये, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, दूर तक आप पास जाएगी। प्रयास खुद करना चाहिए कि प्रॉब्लम ना होने पाए। देखिए अगर आप मेहनत से रहेंगे तो जो क्लास का माहौल ऑनलाइन मिलेगा वो हो सकता है ऑफलाइन भी नहीं मिल पाता है। बस ये ध्यान दीजिए कि आप शांत रहिए, प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले पूरा प्रयास करिए कि मीटिंग के दौरान प्रश्न पूछिए, पढ़ते रहिए पूरा। क्लास ओवर हो जाए, आपके पास ग्रुप है, उस ग्रुप में आप मैसेज भेज दीजिए, आप फोटो खींच भेज दीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर डिस्टर्ब करने का प्रयास बहुत कम करें, कम से कम करें। वैसे भी सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, हम आपको दोबारा भेजते हैं। जो सुनेगा वो भी कहेगा कौन सा बच्चा बात कर रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, आपकी बात भी रिकॉर्ड हो जाती है, ये अच्छी चीज नहीं। आपसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि हम ये यूज करते हैं, अगर वहां पर टर्सरी हैलाइड ले ले तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी उससे चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग CH3Cl, देखिए ये आपका क्या है, टर्सरी हैलाइड है। टर्सरी हैलाइड के साथ में अगर हम लोग रिएक्शन करा ले इसकी सोडियम एसिटाइड की कराएं तो यहाँ पर रिएक्शन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? ये नहीं बनता है, यहाँ पर इसका एल्कीन बनेगा। इसका एल्कीन बनेगा, Na के साथ Cl निकल जाएगा और ये एसिटिलीन अलग से बन जाएगी। इससे देखिए डिफरेंट रिएक्शन है। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH3 प्लस NaCl और प्लस एसिटिलीन। आप देखिए इस रिएक्शन और इस रिएक्शन डिफरेंस देखिए। RX में ये वाला RX नहीं है, RX में आपका मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड ये हो। अगर टर्सरी टाइप का हैलाइड ले लेंगे तो वहां पर रिएक्शन चेंज हो जाती है। चेंज इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी रिएक्टिव है। जब ये रिएक्टिव है तो ये क्या बना देगा, ये एल्कीन बना लेगा। देखिए एल्कीन बन गई, एसिटिलीन अलग हो गया, NaCl अलग हो गया। तो ये डिफरेंट रिएक्शन है, ये डिफरेंट रिएक्शन है। लेकिन अब जो हमारे पढ़ने का उद्देश्य था यहाँ पर वो इस रिएक्शन जानना था। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ये आप सीखे हैं और ये कोई पूछ लेगा तो आप तो जवाब इसी अनुसार देंगे, और जब इसके अनुसार दे देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये भी जानना है, ये भी जानना है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में तो एल्काइन बना रहा है, लेकिन टर्सरी के साथ क्या बना रहा है, टर्सरी के साथ में एल्कीन प्लस एसिटिलीन। एल्कीन अलग आ रहा है और एसिटिलीन आपकी अलग हो जा रही है। ये देखिए मैकेनिज्म सारी रिएक्शन थी, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अब जो यहाँ पर एक बहुत मेजर रिएक्शन सीखनी है वो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इस चैप्टर में एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की मैकेनिज्म, दो प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जहां पर हाइड्रोजन हैलाइड दोनों निकलता है। ये रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होती है और ये दो टाइप की है, E1 और E2। ठीक है, हम लोग अब एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन,
एलिमिनेशन रिएक्शन में जो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है हमको, वो पढ़नी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एलिमिनेशन में हमने 4 प्रकार के मैकेनिज्म सिखाई है आपको। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखिए इस चैप्टर में जो एल्किल हैलाइड है, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता। डिहाइड्रोजिनेशन में केवल हाइड्रोजन निकाला जाता है, वो एल्कीन में था। दूसरा है डिहेलोजिनेशन। डिहेलोजिनेशन भी यहाँ हम लोग सीखेंगे, लेकिन जहां पर हमारे पास डाई हैलाइड हो जाए। अभी हम लोग मोनोहैलाइड में है। इस चैप्टर के जिस पार्ट में हम हैं वो है मोनोहैलाइड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का पार्ट है। इसके बाद है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में वाटर निकलेगा, तो वो एल्कोहल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की मैकेनिज्म है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ जो मैकेनिज्म पढ़नी है वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना। यहाँ जो हाइड्रोजन हैलाइड निकलती है, जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। चाहे NaOH लीजिए चाहे KOH लीजिए, लेकिन ये क्या हो, एल्कोहलिक हो। अगर ये एल्कोहलिक नहीं है तो OH बन जाएगा। जैसे हमारा उद्देश्य है यहाँ पर, वहां पर क्या डबल बॉन्ड हाइलाइड भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, एक जगह से हैलाइड निकलेगी, और ये कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। जैसे हाइड्रोजन जहां पर होता है, हाइड्रोजन जहां पर होता है वो पोजीशन होती है अल्फा। क्या होती है? अल्फा। और उसके जस्ट बाद वाली पोजीशन होती है बीटा। अब ये देख लीजिएगा कि बीटा उस तरफ वाली ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां पर चेन और लंबी हो। और यहां पर सीखनी हम लोगों को सेटजेफ रूल। देखिए जैसे मैकेनिज्म से तो सीखा जा सकता है कि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। सेटजेफ रूल ये है कि जैसे आप जब एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाते हैं तो ये प्रयास करेंगे कि जो एल्कीन बने उसमें ब्रांच ज्यादा हो, ब्रांच एल्कीन बने। तो ब्रांच एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटीज हो, वो कहलाता है आपका सेटजेफ रूल। ठीक है। तो आप अपने बुक की स्टडी करिए, एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी कर लीजिएगा। आज जो मैंने रिएक्शंस पढ़ाई है इसके बेसिस पर कोई भी एप्लीकेशंस हो, कोई भी रिएक्शंस हो, आप उसको ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास टुमारो।